नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 में हो रही गिरावट के बारे में और लास्ट में हम लोग 3-4 स्टॉक्स के बारे में भी देखेंगे कि आगे उसमें हम लोग को क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, 18,400 तक निफ्टी जाता है और उसके बाद लगातार हम लोग को कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है और आज करीब 500 पॉइंट्स का निफ्टी में हम लोग को बहुत ही बड़ा गिरावट देखने को मिला है। और जैसा कि हम लोग चार्ट पे भी देखते हैं तो चार्ट पे हम लोग 3 इंडिकेटर्स लगाते हैं, 20 का मूविंग एवरेज, दूसरा 200 डेज का मूविंग एवरेज और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन। तो तीनों इंडिकेटर हम लोग जीरोधा पर लगा रहे हैं और पिवट पॉइंट आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो 18,400 पे निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलता है और ये हम हर वीडियो में बताते हैं कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाएगा तो एक करेक्शन आएगा, FIIs DIIs का सेलिंग आएगा। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया था दोस्तों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पिछले साल कोविड के बाद से एक बहुत ही एक्सटेंडेड बुल रन इंडियन मार्केट में देखने को मिला। उसके कारण से FIIs DIIs बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में बैठे हुए थे और इसी कारण से उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुक किया। और भी ग्लोबल कंडीशन 2-3 है, उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला रीजन जिससे मार्केट बहुत ही ज़्यादा फॉल किया है दोस्तों, वो है फ्रेश कोविड वरीज। बहुत सारे कंट्रीज में फिर से कोविड का केसेस बढ़ने लगा है और साउथ अफ्रीका में एक ऐसा वेरिएंट पाया गया है जिस पर वैक्सीन का भी असर बहुत ही कम है। ये बहुत ही चिंता का विषय है दोस्तों और WHO ने भी इस पर क्लोज मॉनिटरिंग बना रखा है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एशियन मार्केट भी बहुत ही गिरावट की दौर से गुजर रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो केस है यूरोप में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत ही जगह वहाँ पे लॉकडाउन भी इम्पोज कर दिया गया है। इसके कारण एशियन मार्केट जैसे जापानीज मार्केट भी डाउन है, हैंगसेंग मार्केट भी डाउन है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी डाउन है। और अगला रीज़न मार्केट फॉल का ये भी लगाया जा रहा है दोस्तों कि क्रूड ऑयल का भी प्राइस लगातार गिरावट के दौर से गुजर रहा है और इसका रीज़न है कि सरप्लस क्रूड ऑयल बहुत सारे कंट्रीज़ के पास हो चुका है और क्रूड का जो रिजर्व्स है बहुत सारे कंट्रीज लेड बाय US वो लोग अपना पहले रिजर्व्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कारण से हम लोग को ब्रेंट क्रूड ऑयल में भी गिरावट देखने को मिल रहा है और मेटल और फाइनेंशियल्स पे भी बहुत ही ज़्यादा आज हम लोग को प्रेशर देखने को मिला। मेटल्स में भी भारी गिरावट और फाइनेंशियल्स में भी भारी गिरावट हम लोग को देखने को मिली। इसका मेन रीज़न यही लगाया जा रहा है कि मेटल्स ने बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम शो किया था पिछले कुछ दिनों में, उसके कारण कुछ प्रॉफिट बुकिंग आया है, इस कारण से प्राइस नीचे आया है। और सबसे मेजर रीज़न जिसके कारण मार्केट फॉल कर रहा है दोस्तों वो है FIIs लगातार बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं और यही हम देख रहे हैं कि कोविड का जो सिचुएशन इंक्रीज़ हो रहा है, रिस्क इंक्रीज़ हो रहा है कोविड का और डॉलर भी मजबूत हो रहा है इंडियन रुपीज़ के मुकाबले। तो फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल करके और US में जहां पर सेफ माना जाता है पैसा वहां के इक्विटी मार्केट में लगा रहे हैं। FIIs ने 25 नवंबर को करीब 2300 करोड़ का सेल किया है स्टॉक्स कैश मार्केट में और लगभग इस मंथ में 25,300 करोड़ का सेलिंग सिर्फ FIIs ने किया है। तो जिसका हम लोग को खतरा था, हम चार्ट पे भी बताते हैं कि प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है तो FIIs और DIIs यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और यही होता है। और हम लोग रिटेलर्स क्या करते हैं, किसी भी प्राइस पे खरीदते रहते हैं। तो यही हम लोग का सबसे बड़ा मिस्टेक है। ये आप लोग के लिए एक लर्निंग सिचुएशन है, आप लोग कुछ सीखिए कि कैसे FIIs और DIIs मार्केट को टैकल करते हैं। तो अब हम लोग 4 स्टॉक जो हम लोग आज बात करेंगे उसमें हम लोग को क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है, तो हम लोग चलते हैं चार्ट पे। और पहला स्टॉक जिसमें बहुत ही बड़ा गिरावट देखने को मिला है दोस्तों वो है बंधन बैंक। माइक्रो फाइनेंस की दिग्गज कंपनी, आज लगभग 10% का हम लोग को गिरावट देखने को मिला है। तो जैसा कोविड का रिस्क बढ़ रहा है उससे सबसे बड़ा इफेक्टेड जो सेक्टर होता है वो फाइनेंशियल सेक्टर होता है और फाइनेंशियल सेक्टर में जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है जब कोविड का लॉकडाउन होता है, क्योंकि इसके मेन जो कस्टमर होते हैं वो डेली वेजेस इनकम करने वाले लोग होते हैं और इस कारण से इनका कलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसी कारण से इस फियर के कारण सेंटीमेंट निगेटिव होने के कारण इतना बड़ा हम लोग को फॉल देखने को मिल रहा है। और कोविड के समय इसका जो अभी क्वार्टर आया था उसके लिए प्रोविजनिंग किया है तो 3000 करोड़ का लॉस भी कंपनी ने इस क्वार्टर में दिखाया था। तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक था और हर बार प्रॉफिट में रहता था, प्रॉफिटेबल कंपनी था, लेकिन इस बार कोविड के कारण इसमें प्रोविजनिंग किया और बहुत ही बड़ा गिरावट हम लोग को देखने को मिला है। तो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के बहुत ही मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, 10% डिक्लाइन आया है, लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है दोस्तों। हम लोग डाउन ट्रेंड में ज़्यादा बाई नहीं करेंगे,
पहला हम लोग पिवट का वेट करते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे आता है, अगर कुछ हैमर कैंडल जैसा बनाएगा तो कुछ और भी एंट्री लीजिएगा। अगर पहले से है तो डरने वाली बात नहीं है, ये कोविड का सिचुएशन भी नॉर्मलाइज हो जाएगा पिछले 2 वेव्स के जैसा, तो इसलिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आता है तो और भी हम लोग सपोर्ट अगर देखते हैं लेते हुए तो हम चैनल पे अपडेट भी कर देंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग बाई नहीं करें बंधन बैंक में, और पहले से है तो होल्ड करें। और अगला स्टॉक की बात करें तो टाइटन बहुत ही शानदार कंपनी है, और इसमें भी हम लोग देख रहे थे बहुत ही बुलिश मोमेंटम पिछले कुछ समय से हम लोग को देखने को मिल रहा था, और इसमें करीब पैसे को डबल कर दिया है पिछले साल की तुलना में इस साल, तो बहुत ही इसमें बुलिश मोमेंटम था। और हम लोग देखें प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था, और यहाँ पे हम लोग को डबल टॉप जैसा भी दिख रहा था, तो यही डबल टॉप हम लोग बोलते हैं कि डबल टॉप एक बेरिश पैटर्न है, और यहाँ पे हम लोग देख भी रहे हैं एम पैटर्न जैसा, और प्राइस नीचे आएगा। हम यहाँ पे अपडेट भी किए थे चैनल पे कि टाइटन जिनके पास है वो कुछ प्रॉफिट बुक करे, क्योंकि अब बाई करने का समय नहीं है, FIIs DIIs यहाँ पे सेल करेंगे, तो जिन्होंने किया होगा फ़ायदे में रहे होंगे, जो नहीं किए होंगे अब उनको पता चलेगा और भी प्राइस नीचे आ सकता है। तो अब जो फंस चुके हैं वो होल्ड करें, ज़्यादा डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग ना करें। मान लीजिए यहाँ पे कोई बाई किए होंगे तो अब क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करेंगे। जैसे हर दिन 4% का फॉल आएगा तो आप डेली बाई कीजिएगा, तो कुछ यहाँ बाई कीजिएगा, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, तो ऐसे करते करते -20% 30% चले जाइएगा कोई भी स्टॉक में, और आप पैनिक कर जाइएगा। तो इसलिए आप वेट कीजिए, प्राइस 200 डेज के पास आता है तो यहाँ पे कुछ बाई किया जाएगा निफ्टी के कंडीशन को देखकर। तो फिलहाल टाइटन में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है दोस्तों। ये नहीं कि मार्केट आज 4% फॉल किया टाइटन हम लोग बाई करेंगे, ऐसा नहीं करना है। बाई ऑन डिप्स हम लोग 1 दिन के फॉल को नहीं करते हैं, 2 दिन के फॉल को नहीं करते हैं। बाई ऑन डिप्स हम लोग अप ट्रेंड में देखते हैं, और डाउन ट्रेंड में हम लोग लोकेशंस का वेट करेंगे। प्राइस पहले 200 डेज पे आता है और फिर से 200 डेज को भी ब्रेक कर देगा तो हम लोग नीचे का पिवट देखेंगे, और जहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट लेगा वहाँ पे हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे। तो टाइटन में भी हम लोग को नहीं बाई करना है। अगला स्टॉक जिसने पिछले 1 ईयर में बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न दिया है दोस्तों, वो है टाटा पावर। इसमें भी हम लोग अपडेट किए थे, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर गया था और रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो यहाँ पर हम अपडेट भी किए थे, डबल टॉप जैसा है, एम पैटर्न है और प्राइस नीचे आएगा, तो उसी के कारण 6% का डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिला है, और भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है इसमें, इसलिए और भी प्राइस नीचे फॉल कर सकता है। इसलिए टाटा पावर जिनके पास अभी भी मौका है इससे निकले, प्रॉफिट बुक करें, टोटल एग्जिट नहीं करें, कम से कम 30-40%, मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 क्वांटिटी आप लोग प्रॉफिट बुक कर लें, मतलब मान लीजिए 100 क्वांटिटी है तो 30-40 क्वांटिटी आप लोग प्रॉफिट बुक कर लें। प्रॉफिट बुकिंग कितना ज़रूरी है दोस्तों, ये बात अब आपको महसूस होगा कुछ दिनों में, तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग भी कीजिए, और जब प्राइस लोकेशंस पे आए तो बाई भी कीजिए। दोनों काम करना है, कम्प्लीटली इन्वेस्टेड नहीं रहना है और कम्प्लीटली एग्जिट भी नहीं करना है, दोनों बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो टाटा पावर में हम लोग को कोई फ्रेश एंट्री नहीं बनाना है, और भी प्राइस नीचे आ सकता है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज पे आता है, कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तो चैनल पे अपडेट कर देंगे, आप लोग बाई कर सकते हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों टाटा मोटर्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण बहुत ही ज़्यादा बज में रहा था, और सेंटीमेंट हाई होने के कारण प्राइस बहुत ही ज़्यादा शूट किया कुछ दिनों में, तो बहुत सारे रिटेलर्स में फंसेंगे, क्योंकि हम बोल रहे थे कि कंपनी अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। लॉस मेकिंग कंपनी का घाटा ये होता है दोस्तों, अगर सेंटीमेंट हाई है तो ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा सेंटीमेंट खराब होगा तो बहुत ही ज़्यादा क्रैश कर जाता है। और हम लोग देख भी रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर जा रहा था, और यहाँ पे लगभग कंसोलिडेशन जैसा था और प्राइस नीचे फॉल किया। यहाँ पे हम लोग बोले भी थे, चैनल पे भी अपडेट किए थे कि यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट बुक कर लें, नीचे में अगर बाई किए हैं तो प्रॉफिट बुक कर लें, लेकिन बहुत सारे मित्र हमारे और भी एडिशन करने के प्रयास में रहते हैं, तो जैसे मान लीजिए 6% गिरा होगा तो बहुत सारे इसमें खरीदारी किए होंगे, तो यही हम लोग गलती करते हैं। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से शुरू होता है, कभी भी जो भी मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम शुरू होगा दोस्तों, वो 200 डेज के करीब से या तो नीचे से शुरू होता है। आप बहुत सारे चार्ट में जाके एनालाइज करके देख सकते हैं, जितना भी बड़ा बुल रन आता है वो 200 डेज के नीचे से या उसके करीब से शुरू होगा। कभी भी 200 डेज के मूविंग एवरेज से भी ऊपर जाता है, लेकिन वो सिचुएशन बहुत ही कम स्टॉक्स में देखने को मिलता है। जैसे एक्सेप्शन के केस में हम लोग बात करें तो टाटा एलेक्सी एक एक्सेप्शन स्टॉक है, जो कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज पे नहीं आता है, ऊपर से ही घूम जा रहा था।
तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश था, इस कारण से ऐसा हो रहा था। लेकिन टाटा मोटर्स में हम लोग बोले थे यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा है। तो इसमें अभी कोई बाइंग नहीं करेंगे, प्राइस अभी और भी डाउन ट्रेंड हम लोग को दिखा सकता है और प्राइस 200 डेज के पास भी आ सकता है। इसलिए अभी भी मौका है, जिनके पास नीचे का प्राइस पे है कुछ प्रॉफिट बुक कर लें, और फ्रेश एंट्री का तो समय नहीं है, फ्रेश एंट्री इसमें हम लोग नहीं करेंगे। और यही बात का ध्यान रखिए दोस्तों, ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग डरेंगे नहीं, क्योंकि हर इंडियन मार्केट ऐसा सिचुएशन से गुजर चुका है, हम लोग कोविड का भी फॉल देख चुके हैं, इसलिए ज़्यादा कोई हम लोग को पैनिक नहीं करना है, आने वाला सिचुएशन सही ही होगा। तो होल्ड करें, ज़्यादा बाइंग नहीं करना है, ये नहीं कि मार्केट फॉल कर रहा है बाई करेंगे, बाई करने का सिचुएशन जिस स्टॉक्स में आएगा वो अपडेट किया जाएगा, और आप भी देख सकते हैं 200 डेज के पास बाई कीजिए, और बेस्ट होता है और भी 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे आ जाए तो बाई कीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती का बाई नहीं करना है, एवरेजिंग डाउन ट्रेंड में नहीं करना है, रिवेंज बाइंग नहीं करना है। तो होप इन बातों का आप ध्यान रखिए और होप फॉर द बेस्ट। चलिए वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।